हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। पिछले कुछ दिनों कुछ मसरूफियत की वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो आज हमारी 4 क्लास है जो स्प्रेड के बारे में है कि व्हाट इज़ स्प्रेड इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में स्प्रेड क्या चीज़ है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रोकर्स को समझते हैं कि हमें ट्रेड के लिए, फॉरेक्स में ट्रेड के लिए कुछ ब्रोकर की मदद चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, कोई ना कोई ऐसा मीडियम हमें चाहिए होता है जिसके ज़रिए हम ट्रेड करेंगे या हम ट्रेड करते हैं। इस तरह से हमें ब्रोकर चाहिए होता है। तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो हमें ट्रेड की फैसिलिटी देती है, हमें एक मीडियम प्रोवाइड करती है जिसको यूज़ करते हुए तो हम क्या करते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बैंक से रिलेटेड ही चीज़ होती है ये ब्रोकर। और जिस तरह जैसे बैंक में हम डिपॉज़िट करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि बैंक में डिपॉज़िट करके तो हम वहाँ पर सिर्फ अपना पैसा रखवा सकते हैं, अपना डिपॉज़िट करवा के रख सकते हैं। लेकिन ब्रोकर क्या करते हैं, ये हमें डिपॉज़िट की फैसिलिटी भी देते हैं और ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। ठीक है, और ब्रोकर एक नहीं होता, ये बहुत तरह के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह से हर मुल्क में एक बैंक नहीं होता, हर मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग बैंक होते हैं, इसी तरह से ब्रोकर भी अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्रेड क्या है और ब्रोकर का स्प्रेड से क्या ताल्लुक़ है। जिस तरह से यहाँ हम एक करेंसी पेयर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर। इसको अगर हम इसका चार्ट देखें तो इसकी सेलिंग और बाइंग प्राइस में एक डिफरेंस शो होता है। इसके लास्ट फिगर में अगर आप देखें तो ब्लू लाइन और जो रेड है यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहे हैं, फिगर्स नज़र आ रहे हैं, जो नंबरिंग चल रही है, इसमें एक हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे नीचे बाइंग प्राइस में हमें नज़र आ रहा है लास्ट वाले डिजिट 74 है और ऊपर हमें सेलिंग प्राइस में जो फ़र्क नज़र आ रहा है, जो डिफरेंस है, वो 906 है। अब जो एंड वाले जो फिगर्स हैं, इसमें जो फ़र्क है 74 से लेकर के 902 तक का जो फ़र्क है, ये स्प्रेड होता है। ठीक है, अगर हम इस पर ट्रेड लगाते हैं, और ये हमेशा सेंट में होता है। आप उससे पहले वाले फिगर देखें तो ऊपर वाले में भी 0 है, नीचे वाले में भी 0 है, फिर पॉइंट के बाद ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है, फिर अगेन 0 है, फिर 0 है, और उससे आगे वाला जो है वो चेंज हो रहा है। नीचे 8 है, ऊपर 9 है, और फिर आगे जो डिजिट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चेंजिंग इसमें चलती रहती है। तो इसमें जो फ़र्क होता है वो इसका स्प्रेड होता है। अब अगर यहाँ पर हम ट्रेड लगाते हैं, कोई भी हम सेल की ट्रेड लगाते हैं, तो आप देखें ये -0.24 सेंट पर ये हमारी ट्रेड लगी है। तो जो हमारे पास ये फिगर आया है, ये स्प्रेड है, और ये स्प्रेड एक्चुअल में ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये ब्रोकर के पास जाता है, ये उसका प्रॉफिट होता है। और जिस तरह से बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक कुछ हमें चार्ज करता है, वो उनका प्रॉफिट होता है। इस तरह से हम जब यहाँ पर ट्रेड लगाते हैं तो जो सेंट में हमारे पास नेगेटिव ट्रेड सबसे पहले चलती है, वो स्प्रेड होता है, और वो एक्चुअल में किसका प्रॉफिट होता है, ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। तो ये आज मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमें स्प्रेड को भी माइंड में रखना होता है जब हम ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, तो हर करेंसी पेयर में यहाँ पर आप देखें तो डिफरेंट इन सब की फिगर्स जो चल रहे हैं, इसमें इन सब का स्प्रेड भी डिफरेंट है। तो हमें इस स्प्रेड को देखते हुए भी अपनी ट्रेड को माइंड में रखना होता है। तो आई होप कि आपको स्प्रेड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी लॉट साइज़ पर होगी। अगर आप लोगों को स्प्रेड समझ आ गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जहाँ से जो चीज़ आपको समझ ना आए वो भी पूछ लीजिएगा। लॉट साइज़ के बारे में हम सीखेंगे, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।